नमस्कार, स्वागत है आपका छतरपुर हलचल में। और छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आज आपके जिले के नौगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण आशु मिश्रा से। आशु जी, आपका स्वागत है हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी, जानना चाहेंगे पहले तो आप बताइए कि आपका जो जन्म कहाँ हुआ है, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई है? मेरा जन्म स्थान नौगांव में ही है और प्राथमिक शिक्षा मेरी दमोह जिले में हुई है। क्योंकि पापा जी गवर्नमेंट कर्मचारी रहे तो उनके साथ में ही मेरा जीवन यापन वहीं पे रहा है और उन्हीं के साथ मेरा जो प्राथमिक शिक्षा जो बोलते हैं 10वीं तक मैंने वहीं से की है। और एजुकेशन में आपने क्या पढ़ाई की हुई है? एजुकेशन में मेरी MA, BEd और PhD वगैरह कंप्लीट है मेरा। राजनीति का कीड़ा कहाँ से काटा कि राजनीति क्षेत्र में उतरना है आपको? राजनीति क्षेत्र में हमारे बोला जाए तो 2003 में जितेंद्र सिंह जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हुआ करते थे बिजावर विधानसभा से, तो उनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का एक मौका दिया और उनके साथ ही हम राजनीति में हमने एक दायित्व लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। क्या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है राजनीति की जहाँ से आप इंस्पायर हुए हों? नहीं, हमारी भी कोई भी पारिवारिक कोई भी हमारे परिवार का कोई भी मेंबर या कोई भी सदस्य राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा है। सिर्फ हम ही को ऐसा लगा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, इसलिए हम राजनीति में आए। इसके पहले किन किन दायित्वों पर रह चुके हैं आप? 2003 में जितेंद्र सिंह जी लेकर आए थे और उनके द्वारा हम पहले तो कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे। फिर आगे चल के 2004 में मुझे युवा मोर्चा का नगर मंत्री का दायित्व दिया गया। पुनः फिर उसके बाद उपाध्यक्ष। काम को देखते हुए संगठन ने मुझे अन्य जिम्मेदारियां भी देते गए और फिर युवा मोर्चा महामंत्री, फिर मंडल उपाध्यक्ष। आज मुझे संगठन ने कार्य को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूँ। अगर बात किया प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की मतलब होने जा रहे हैं आगामी समय में, किस तरह की तैयारी है नौगांव मंडल में? नौगांव मंडल में क्या पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक तैयार हैं। चुनाव चाहे जिस समय बिल्कुल बच जाए, हम लोग पूर्णतः तैयार हैं और संभवतः नीचे स्तर से ही पार्टी मजबूती प्रदान होती है, तब वो आगे चल के चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, या चाहे विधायक या सांसदीय हो, सभी क्षेत्र के छोटे छोटे कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री दिलाते हैं और उनको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। नौगांव नगर पालिका सामान्य सीट हुई है, क्योंकि सामान्य वर्ग में हर समाज का व्यक्ति ताल ठोकता है, कैसे चयन करेंगे? उसमें तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो तो एक पैनल बनता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैनल बनेगा। उसमें जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी एक कमेटी जो गठित होगी, उस कमेटी में जो भी नाम डिसाइड होगा, एक नाम उस पर वो मोहर लगाई जाएगी, उसको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। उसमें पूरी पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता सब एकजुट होकर और विजयश्री दिलाने का काम करेंगे। सामान्य सीट पे सामान्य प्रत्याशी ही होगा या OBC, SC, ST से भी आ सकता है? अब ये तो संगठन का है कि अब अगर सामान्य में अगर अच्छा प्रत्याशी निकल के आता है सामने, तो जाहिर सी बात है कि सामान्य सीट है तो सामान्य में सामान्य का ही मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, गुटबाजी बहुत है नौगांव में, कैसे निपटे हैं गुटबाजी से? संगठन अपने स्तर से हर तरह से हर गुटबाजी को निपटना संगठन का काम है। संगठन चाहेगा तो हर गुटबाजी को अलग करते हुए और सबको एकजुटता की लाइन में लाके और संगठन आगे काम कराएंगे सभी कार्यकर्ताओं से। पूर्व वर्ष में विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी थे मानव सिंह, उनके विपक्ष में आपके भाजपाइयों ने एक खेत पर एक मीटिंग की थी और कहीं ना कहीं विरोध किया था। क्या वो विरोध फिर से भी झेलना पड़ सकता है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? अब वो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि हमें टिकट मिले, लेकिन क्या होता है कि टिकट मिलता किसी एक को है। तो जाहिर सी बात है कि जब टिकट एक को मिलता है तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ जुट होकर ही उस प्रत्याशी को विजयश्री दिलाना चाहिए, जो कि पिछली विधानसभा में देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा संभव नहीं है। सब एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएंगे हम लोग। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव इतने लेट क्यों हो रहा है? प्रदेश में सरकार आपकी है, क्या ये लेट लतीफी का कारण भाजपा की हार का तो नहीं है कि डर सता रहा हो भाजपा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, समय समय पर जैसे ही कोरोना महामारी जो व्यापक रूप से जो रूप धारण किए है,
तो कहीं ना कहीं उसका भी एक भय रहता है कि हाँ, ये प्रदेश सरकार जो हमारी है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारी बी डी शर्मा जी, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं कि हमारे प्रदेश के जो जनता जनार्दन है कहीं उस कोरोना महामारी के उसमें चपेट में ना आए। इसके चलते जैसे ही कोरोना का वो कम होगा और प्रभाव, चुनाव करा लिए जाएंगे। विपक्ष भी घेरने को तैयार है, वो भी कमर कस के मैदान में तैयार है। विपक्ष से कैसे लड़ेंगे, क्या रणनीति है आपके पास लड़ने के लिए? विपक्ष के पास तो देखो ना तो कोई मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने नीचे स्तर के अंतिम छोर के व्यक्ति तक का विकास किया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास तो न तो अब आज की स्थिति में तो ये है कि हमारे हमारे मंडल में 20 वार्डों में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं ढूंढने से। तो क्या भाजपा मदद करेगी उनको प्रत्याशी दिलाने? नहीं, भाजपा की मदद करेगी। भाजपा के पास तो प्रत्याशी हैं, भाजपा तो अपने प्रत्याशियों पर दाव लगाएगी और प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएगी। भाजपा के पास प्रत्याशी है तो कुछ पार्षद तो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों बाहर वालों को ला रहे हैं आप? नहीं, तो किनको बाहर वालों को ला रहे हैं? अरे भाजपा का जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन है और उसमें दरवाजे खुले हुए हैं भैया। जिसको पार्टी की नीति रीति अच्छी लगती है वो भाजपा में आने की विचारधारा रखता है, वो उनका स्वागत करते हैं हम लोग। अगर बात की जाए पूरे जिले की, बात की जाए जिले को लेकर, जो जहां जहां नगरीय का चुनाव होने, जो जहां पे पंचायत है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, कितना मतलब सीटें निकालने की जद्दोजहद में रहेगी बीजेपी? देखिए, छतरपुर जिले की अगर बात करते हैं तो छतरपुर जिले में जितनी भी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, जितनी भी हमारी नगर पंचायतें हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे ही प्रत्याशी जीत के आएंगे सभी में। और उनके 20 जो वार्ड हैं, वार्ड में भी हमारे वार्ड पार्षद जो हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हुए हैं। जो पहले पूर्व में रहे, जो वर्तमान में है, वो सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि विजयश्री सबको मिलनी चाहिए। आशु जी, आप जीतने का दम भर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो जनता ने आपको नकार दिया है ना? नहीं, तो किन दावों के आधार पर आप इतना दम भर रहे हैं? देखिए, विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की झूठे छलावे पे उन्होंने वो सरकार हासिल की थी, ठीक है ना। और वो जनता के सामने उनका सच जो भी झूठ है वो भी साफ सामने आ गया कि कितना वो सच थे और कितना वो उन्होंने झूठ बोला। तो जाहिर सी बात है कि जनता ही उनको मुंह तोड़ जवाब देगी अब आने वाली चुनाव में। मतलब जनता ने कांग्रेस को झूठे और जुमलों के दम पे सरकार बना दी थी, लेकिन आपने पैसों के दम पे दोबारा सरकार बना ली गिरा कर 18 महीने में। नहीं, ये आरोप पे आपका निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं कि पैसों के दम पे सरकार बनाई, तो अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं सामने आया है कि जो आप जैसा बोल रहे हैं कि पैसों के। मैं नहीं कह रहा हूं, तो पूरा प्रदेश कह रहा है। प्रदेश कांग्रेस कह रही है, पूरे प्रदेश। कांग्रेस तो कहेगी ना, जब कांग्रेस अपने विधायकों को खुद नहीं बचा पाई, कांग्रेस अपने विधायकों को खुद संतुष्ट नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है जब उनके काम नहीं होंगे, जब उनकी सुनी नहीं जाएगी, तो कहां तक कोई कार्यकर्ता, कहां तक कोई विधायक उनका साथ रहेगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी लगी उनको और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आगामी कुछ समय में दमोह सीट पर उपचुनाव है, कितनी तैयारी है रणनीति? राहुल सिंह लोधी बीजेपी में आ गए हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे पहले भी पूर्व में भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर तक लगा हुआ है और आने वाले जो उपचुनाव हैं दमोह में, विजयश्री हमारे लोधी यादव जी को, सॉरी लोधी प्रजापति जी को, वो राहुल सिंह लोधी जी को चुनाव में विजयश्री दिलाएगी वहां की जनता, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपके दमोह सीट पर आपके जो पूर्व मंत्री हैं जयंत मलैया, वो भी ताल ठोक रहे हैं, वो अपने बेटे को चुनाव मैदान उतार रहे हैं। नहीं, फिर कैसे निपटेंगे? आप तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, जयंत मलैया जी को भी वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है और प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि जयंत मलैया जी के दम पर ही वो चुनाव हम जीतेंगे और उनका सहयोग पूर्णतः मिल रहा है हम लोगों को, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपने हमारे खास मुलाकात शो के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज खास मुलाकात में नवा भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण आशु मिश्रा, जिन्होंने विवाह से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, साथ ही उपचुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले खास मुलाकात में आपको किसी नई शख्सियत से फिर से रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए मैं कपिल मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।